नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो बच्चों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई क्लास लेके। क्लास नंबर या प्रैक्टिस सेट बच्चों 8 नंबर लेके आपके सामने बच्चों खूब सारी एनर्जी के साथ बच्चों हाजिर हैं। और आज जो है बच्चों आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा। आप सभी को पता है बच्चों, अपनी जो है एसएससी जीडी के लिए एक विशेष सीरीज चल रही है और इस विशेष सीरीज का नाम है बच्चों प्रभात सीरीज। प्रभात सीरीज बच्चों शुरू की थी, बढ़िया आप सबका बच्चों रिस्पांस मिल रहा है और इसी बढ़िया रिस्पांस के साथ बच्चों आप सभी को जो है ढेर सारी आने वाला जो बच्चों एग्जाम है उसके लिए बच्चों शुभकामनाएं। आज बच्चों जैसे सुबह उठे तो सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार को देखा तो अपने लिए एक दुखद समाचार रहा। अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक क्षति रही थी। अपने ही बच्चों देश के 14वें प्रधानमंत्री, और बच्चों देश के 14वें प्रधानमंत्री 2004 से लेके 2014 तक जो प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का 93 साल की उम्र के अंदर बच्चों उनका दिल्ली एम्स के अंदर निधन हो गया था। वो बच्चों जो है अपने से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर। बच्चों देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म बच्चों पाकिस्तान के अंदर हुआ था। इसके अलावा बच्चों जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय जो है वो यूजीसी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा वित्त मंत्री के पद पे रह चुके थे। इसके अलावा बच्चों आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। वो भी कौन थे बच्चों? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो अपनी तरफ से बच्चों आपकी ओर से, मेरी ओर से, एकेडमी की ओर से बच्चों, इस क्लास की ओर से उनको भावपूर्ण बच्चों श्रद्धांजलि बच्चों। और इसी के साथ बच्चों आज अपने जो है क्लास शुरू करते हैं। और क्लास का बच्चों कौन सा सेशन आपके सामने, सेशन नंबर बच्चों कौन सा हो गया? 8 हो गया। या मैं आपके सामने कहूँ बच्चों प्रैक्टिस नंबर सेट कौन सा हो गया? 8 हो गया बच्चों। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे बच्चों अगर नहीं ज्वाइन हुआ है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन करिए बच्चों। प्रत्येक दिन जो है कम से कम 4 या 5 पेज ऐसे रहते हैं बच्चों जो उस दिन की सुर्खियां रहती है। और आज का बच्चों टेलीग्राम चैनल के अंदर मनमोहन सिंह से संबंधित जितनी उपलब्धियां थी बच्चों हिंदुस्तान के अंदर बच्चों, उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे, इसके अलावा जो है वित्त मंत्री के तौर पे, आरबीआई के गवर्नर के तौर पे जितनी बच्चों उनसे संबंधित जानकारियां थी मैंने आपके लिए बच्चों अपलोड की है। तो एक बार फिर से बच्चों उनको जो है श्रद्धांजलि बच्चों, विनम्र श्रद्धांजलि बच्चों अर्पित करते हैं। और इसी के साथ बच्चों आज की अपन क्लास नंबर 1 शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया शानदार रिस्पांस आ रहा है बच्चों। कल मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था और सभी बच्चों ने उसका क्या है बच्चों जवाब सही दिया था भाई। तो सब बच्चों को उस क्वेश्चंस के लिए बच्चों ढेर सारी क्या है शुभकामनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? अब बच्चों शुरुआत करते हैं, अपन क्लास की ओर आते हैं और अपन उसी सेशन को शुरुआत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चों कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? देखिए बच्चों खूब सारी इसके अंदर अपने जो है आपको पता है, अपने कोई भी बच्चों क्वेश्चन मिलता है उसका कंप्लीट अपन पोस्टमार्टम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही रहने वाला है बच्चों कौन सा? गोदावरी नदी सही रहने वाला है। सी ऑप्शन जो है बच्चों क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बच्चों किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चों पूछा जा सकता है दुनिया की, देखिए बच्चों साथ साथ नोट करते जाओगे आप, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? बच्चों पूछा जाता है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एग्जाम में कई बार एसएससी पूछती है सबसे लंबी नदी कौन सी है। नदियों से संबंधित क्वेश्चन है तो आपके सामने सारी चीज कवर करेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी है बच्चों, ये हो गई नील नदी। लेकिन ये बच्चों किसके हिसाब से है? लंबाई के हिसाब से। तो लंबाई के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी बच्चों? नील नदी होगी। बढ़िया से आप सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है बच्चों। दुनिया की सबसे बच्चों लंबी नदी लंबाई के हिसाब से कौन सी हो जाती है? नील नदी हो जाती है। लेकिन बच्चों दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दुनिया की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी किस प्रकार से बच्चों? जल भराव के हिसाब से या जल क्षमता के हिसाब से। इसका क्या आंसर हो जाता है बच्चों? तो इसका आंसर नील नहीं बच्चों, इसका आंसर अमेजन नदी हो जाता है। कौन सा नदी होगी बच्चों? अमेजन नदी। अमेजन नदी हो गई। देखिए कैसे क्वेश्चन बना बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाएगा दुनिया की सबसे बच्चों बड़ी नदी किसके हिसाब से? जल क्षमता के हिसाब से या जल भराव के हिसाब से। तो वो कौन सी हो जाती है बच्चों? अमेजन नदी हो जाती है। अब अपने हिंदुस्तान की ओर आते हैं बच्चों। भारत की लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी, तो शुरू में मैं लिखता हूं बच्चों, बात अब अपन किसकी कर रहे हैं? भारत की ही बात कर रहे हैं बच्चों। तो भारत के अंदर लंबाई के हिसाब से बच्चों, लंबाई के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
लंबाई के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या इसका आंसर आएगा बच्चों? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाती है बच्चों गंगा नदी हो जाती है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाती है बच्चों। और गंगा नदी जो है 25 यानी 2525 किलोमीटर क्या हो जाती है बच्चों? लंबी नदी हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल। लेकिन बच्चों जल धारण के हिसाब से, बच्चों जल धारण के हिसाब से, जल धारण के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? तो जल धारण के हिसाब से बच्चों भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी बच्चों गंगा नहीं बल्कि कौन सी हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। नोट करोगे बच्चों साथ साथ। और मुझे बेहद अच्छा लगता है बच्चों जब मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चों के नोट्स देखता हूँ तो इतना आनंद आता है कि प्रत्येक बच्चे एक एक जो है बच्चों पहलू को वो लोग क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बच्चों सफल होंगे भी। तो जल धारण के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। अब पूछा जा सकता है बच्चों दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? या मैं आपसे कहूं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। बच्चों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है बच्चों गोदावरी नदी। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर यही है। और ये जो मैंने आपके सामने लाइन लिखी है इसका आंसर भी कौन सा बन जाता है? यही बन जाता है बच्चों। थार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार यानी रेगिस्तान। थार की सबसे लंबी नदी, थार की सबसे लंबी नदी, थार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो थार की सबसे लंबी नदी हो जाती है बच्चों लूणी नदी। राजस्थान, और राजस्थान के अंदर कौन सी हो गई बच्चों? लूणी नदी हो जाती है। लूणी नदी, लूणी नदी लिखोगे भी, लूणी नदी हो जाती है। बढ़े अपन आगे बच्चों, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों चंबल की कुख्यात नदी कौन सी हो गई भाई? बच्चों चंबल की कुख्यात नदी कौन सी हो जाती है? तो चंबल की कुख्यात नदी कौन सी हो जाती है बच्चों? चंबल की कुख्यात नदी अपने से पूछा जा सकता है, सॉरी बीहड़ की कुख्यात नदी ऐसे लिखेंगे बच्चों। मैंने प्रश्न ही लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए भाई अपने को पहले प्रश्न और फिर अपन आंसर लिखते हैं। एक मिनट बच्चों, बीहड़ की कुख्यात नदी कौन सी हो जाती है बच्चों? इसका आंसर चंबल आएगा। बीहड़ की कुख्यात नदी, बीहड़ की कुख्यात नदी कौन सी हो जाती है? तो बीहड़ की कुख्यात नदी, बीहड़ की कुख्यात नदी कौन सी हो जाती है? इसका सही आंसर कौन सा आएगा? इसका सही आंसर आएगा बच्चों चंबल नदी हो जाती है। कौन सी हो गई भी? चंबल नदी हो गई भी। बहुत बढ़िया बच्चों, चंबल नदी हो गई। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? बिल्कुल। देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, दुनिया की सबसे बच्चों जल क्षमता के हिसाब से अमेजन नदी, भारत की लंबाई के हिसाब से गंगा नदी बच्चों, जल धारण के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी जो है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, थार की सबसे लंबी नदी लूणी नदी, और बीहड़ के लिए कुख्यात बच्चों कौन सी नदी हो जाती है? तो ये नदी हो जाती है बच्चों चंबल नदी हो जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ तक बहुत बढ़िया। ऐसी कौन सी नदी है बच्चों जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऐसी कौन सी नदी हो गई जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बार पार करती है, ऐसी कौन सी नदी हो जाती है? तो बच्चों ऐसी माही नदी हो जाती है। कौन सी नदी होगी? माही नदी लिखता हूं मैं यहाँ पे, माही नदी हो जाती है। माही नदी। सर्वाधिक रास्ते बदलने वाली नदी कौन सी हो जाती है बच्चों? सर्वाधिक रास्ता बदलने वाली नदी, सर्वाधिक रास्ता बदलने वाली नदी, रास्ता बदलने वाली नदी, ये नदी कौन सी हो जाती है? तो इस नदी का आंसर हो जाता है बच्चों कोसी नदी हो जाता है। इस नदी का आंसर कौन सा हो गया बच्चों? कोसी। सर्वाधिक लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाती है बच्चों? सर्वाधिक लंबी सहायक नदी कौन सी? सर्वाधिक लंबी सहायक नदी, ये सहायक नदी कौन सी हो जाती है? तो सर्वाधिक लंबी सहायक नदी बच्चों यमुना नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो गई भाई? यमुना नदी हो जाती है। यमुना नदी हो जाती है। बहुत बढ़िया भाई। कौन सी नदी होगी बच्चों? यमुना नदी होगी। इसके अलावा बच्चों बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को,
गोदावरी नदी को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक। इसके अलावा बच्चों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन था अपने सामने और एक क्वेश्चन से संबंधित लगभग जो बड़ी बड़ी जानकारियां बच्चों एग्जाम्स के अंदर जो बार बार पूछी जाती है बच्चों, वो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट अपन क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों, गंगा नदी की बात की जा रही है बच्चों, तो भारत की सबसे पवित्र नदी, एक मिनट बच्चों, भारत की जो है पूछा जाए अपने से पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो पवित्र नदी भी गंगा नदी को कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये लीजिए, गंगा नदी को कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा बच्चों गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी हो गई। गंगा नदी भारत की, पूछा जाए कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है भारत की, तो ये लीजिए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई। बहुत बढ़िया, गंगा नदी हो गई। क्लियर हुआ बच्चों? ये देखिए, ये जो गंगा नदी है बच्चों, नमांगी गंगे, बच्चों नमांगी गंगे, नमांगी गंगे जो है बच्चों, ये प्रोग्राम जो है किस नदी को स्वच्छ करने के लिए चलाया गया था? नमांगी गंगे कार्यक्रम। नमांगी गंगे कार्यक्रम किस नदी को स्वच्छ करने के लिए चलाया गया था? तो ये चलाया गया था बच्चों 2014 के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया? कार्यक्रम ये चलाया गया बच्चों 2014 के अंदर चलाया गया, और ये चलाया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस नदी को साफ करने का अभियान था बच्चों? नमांगी गंगे योजना। तो नमांगी गंगे योजना जो है बच्चों कौन सी नदी से संबंधित हो गया? ये हो गया बच्चों कौन सी नदी? ये हो गई अपनी गंगा नदी। इसके अलावा देखिए, एक पढ़ा था अपने बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। इसके अलावा भाई कौन सी नदी हो जाती है? गोदावरी नदी। चलो देखो भाई, इसके अलावा बच्चों बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा भी किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा बच्चों, दक्षिण की गंगा भी किसे कहा जाता है? ये भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया भाई, ये लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गए। चलो देखो, तो एक क्वेश्चन था बच्चों, एक क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारियां अपने सामने हो सकती थी, ये क्वेश्चन बच्चों नमांगी गंगे योजना कार्यक्रम जो कब चलाया गया था? 2014 के अंदर। किस नदी को साफ करने या स्वच्छ करने का अभियान शुरू किया गया था? तो ये जो है बच्चों गंगा नदी को साफ करने और स्वच्छ करने का अभियान देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के अंदर बच्चों इस कार्यक्रम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बच्चों। जितने पहलू हो सकते थे इस क्वेश्चन के बारे में अपन ने क्या किए हैं बच्चों? कवर किए हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़िया से शानदार तरीके से इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 की ओर। कई बार क्या होता है बच्चों, बोर्ड चलता चलता रुक जाता है। इसलिए रुक जाता है कि कभी भी लगता है कि मच्छर बैठा और मक्खी बैठी, तो चलते चलते बोर्ड क्या हो जाता है बच्चों? रुक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? भाई कंप्लीट अपन विश्लेषण करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले भारत के अंदर बच्चों मुगल काल की स्थापना, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में मुगल काल की स्थापना। चलो अपन इधर से शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। बच्चों भारत में मुगल काल की स्थापना, भारत में मुगल काल की स्थापना बच्चों, भारत में मुगल काल की स्थापना। क्लियर हुआ? तो मुगल काल की स्थापना होती है बच्चों 1526 के अंदर, लेकिन अपने से पूछा जाता है मुगल काल के संस्थापक कौन थे? भी मुगल काल के बच्चों संस्थापक कौन थे? तो मुगल काल के जो संस्थापक थे, ये मुगल काल के संस्थापक थे बच्चों बाबर थे।
बाबर हो गए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इसी से संबंधित है, कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। ये चलता है 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक। अगर कोई भारत के अंदर दिल्ली के ऊपर सिंहासन के ऊपर सत्तारूढ़ थे बच्चों, तो वो कौन थे? मुगल थे। और मुगलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुगलों का बच्चों वास्तविक संस्थापक जो था बाबर था। बाबर का जन्म जो है बच्चों 14 फरवरी को, और आपको बताना है 14 फरवरी को कौन सा दिवस है? वैलेंटाइन डे। भाई 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म होता है। 14 फरवरी बच्चों 1483 को फरगना के अंदर बाबर का जन्म होता है। फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया बात भाई, क्लियर हुआ। बाबर का बच्चों वास्तविक नाम पूछा जा सकता है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन बाबर। जहीदुद्दीन या जहीरुद्दीन जो है बाबर, इनका वास्तविक नाम था। तो पूछा जाता है बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का पूछा जा सकता है, पिता का क्या नाम था? बाबर के बच्चों पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम हो गया उमर शेख मिर्जा हो गया, उमर शेख मिर्जा हो गया। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वास्तविक नाम। क्वेश्चन आया तो अपन कंप्लीट क्या करने वाले हैं बच्चों? पोस्टमार्टम करने वाले इस क्वेश्चन का। माता का नाम पूछा जा सकता है कि बाबर की माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? माता का नाम था बच्चों कुतलुगिनार खान। कुतलुगिनार खान, कुतलुगिनार खान जो है। इसके अलावा बच्चों 12 वर्ष की आयु के अंदर बाबर जो है कहाँ का शासक बन गया था? तो 12 वर्ष की आयु के अंदर बाबर जो है बच्चों फरगना का शासक बन गया था। 12 वर्ष की आयु में बाबर कहाँ का शासक बन गया था? फरगना का शासक बन गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर कितने वर्ष की आयु के अंदर फरगना का शासक बना था? तो 12 वर्ष की आयु के अंदर। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 1504 में बाबर ने किस पर अधिकार कर लिया था? काबुल पर अधिकार कर लिया था। काबुल पर अधिकार बाबर ने कब किया? 1504 के अंदर किया। इसके अलावा पादशाह की उपाधि कब बाबर ने धारण की थी? 1507 ईस्वी के अंदर बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। बच्चों पादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा बच्चों बाबर के पास मिर्जा की उपाधि भी थी। और किसकी उपाधि थी? बाबर के पास मिर्जा की उपाधि थी। लेकिन ये बाबर के पास मिर्जा की उपाधि जो है बच्चों पेतरक उपाधि थी भी, पिता की ओर से उपाधि थी बच्चों। कौन सी उपाधि? पेतरक उपाधि थी। ये देखिए फिर हो रहा है कई बार भी। पेतरक उपाधि जो थी बच्चों बाबर के पास में। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुकिएगा आप। 1526 और ये हो गया ना, मक्खी बैठते ही काम तमाम बच्चों। चलो देखते हैं, ये लीजिए, कोई बात नहीं, अपन बढ़ते हैं। मिर्जा की बच्चों उपाधि अगर अपने से पूछा जाए तो ये बाबर के पास कैसी उपाधि थी? पेतरक उपाधि थी भाई, पेतरक उपाधि थी। यहाँ तक बिल्कुल बच्चों क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आए तो अपन क्या करने वाले हैं? एक एक चीज का विश्लेषण करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब अपन फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बच्चों पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ने वाले। जब तक बोर्ड नहीं बढ़ेगा तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, तो मिर्जा की उपाधि जो बच्चों पेतरक उपाधि थी इनके पास। इसके अलावा पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी के अंदर धारण की थी। बाबर ने बच्चों भारत के अंदर सबसे पहले 1519 के अंदर जो है यूसुफजाई लोगों के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। यूसुफजाई लोगों के खिलाफ बच्चों आंदोलन किया था। यह यूसुफजाई जो जाति है उनके खिलाफ बाबर ने आंदोलन किया था। इसके अलावा 1519 के अंदर ही 1519 के अंदर बच्चों बाबर ने बाजोर और भेरा नामक स्थान पर, बाजोर एवं भेरा नामक स्थान पर जो है बच्चों क्या किया था? किले को जीता था, आक्रमण किया था। इसके अलावा बच्चों देखिए 1526 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1526 के अंदर बच्चों पानीपत का युद्ध हुआ। 1526 के अंदर बाबर का पानीपत का युद्ध हुआ। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है पानीपत का युद्ध कब हुआ? सबसे पहले तो 21 अप्रैल 1526 को, तारीख नोट करिएगा साथ साथ, 21 अप्रैल 1526 को होता है। और किस किस के मध्य होता है बच्चों? बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर एवं
इब्राहिम लोधी के बीच के अंदर बच्चों ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो है कौन जीतता है? इस युद्ध के अंदर बच्चों बाबर जीता है। और यहीं से भारत के अंदर बच्चों मुगल काल की वास्तविक क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। इस युद्ध के बाद जो है बच्चों बाबर के द्वारा जो है कौन सी इस युद्ध के बाद नहीं बच्चों, खानवा युद्ध के बाद, इस युद्ध के अंदर बाबर ने किस पद्धति का यूज किया था बच्चों? तो तुल्लुगामा पद्धति का यूज किया था। तुल्लुगामा पद्धति, तुल्लुगामा पद्धति का यूज बच्चों, तुल्लुगामा पद्धति का यूज बाबर ने किस युद्ध के बाद किया था? तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? तुल्लुगामा पद्धति का युद्ध जो है बच्चों बाबर ने पानीपत के युद्ध के अंदर किया था। दूसरा युद्ध कौन सा था बाबर का? 2 नंबर पे युद्ध था बच्चों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध होता है 1527 के अंदर। 1527 के अंदर बाबर और किसके मध्य बच्चों? राणा सांगा के मध्य। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य ये युद्ध होता है। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य ये युद्ध होता है। राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध कब होता है बच्चों? 1527 के अंदर होता है। इसी के बाद बाबर जो है बच्चों गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। क्लियर हुआ? 2 युद्ध हो गए। तो इसके अलावा 2 युद्ध और पूछे जाते हैं बच्चों, अपन कवर करेंगे कंप्लीट। 2 युद्ध कौन से? 1526 के अंदर तो पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध के बाद होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये कब होता है? 1528 के अंदर। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर वर्सेज मेदिनी राय, मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय के बीच में हुआ था। क्लियर हुआ बच्चों? चौथा युद्ध कब होता है इनका? तो ये होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बच्चों, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध होता है 1529 के अंदर होता है। और इसमें भी कौन विजयी हो जाता है? इसमें भी बच्चों बाबर विजयी हो जाता है। बाबर की मृत्यु अपने से पूछा जाए कब होती है? तो ये लीजिए, छाप दीजिए, बाबर की मृत्यु। और ये होती है 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु होती है। पहले बाबर को बच्चों आरामबाग के अंदर दफना दिया जाता है। और उसके बाद बाबर को कहाँ पर दफनाया जाता है? उसके बाद बाबर को काबुल के अंदर ले जाकर दफनाया जाता है। बहुत बढ़िया। देखो वैसे याद नहीं रहे तो पानीपत के युद्ध में बाबर पानी पीता है। पानी पीकर बाबर खाना खाता है। खानवा का युद्ध, खाना खाकर बाबर चाय पीता है। तो कौन सा युद्ध बच्चों? चंदेरी का युद्ध। और चाय पीकर बाबर घर चला जाता है। घाघरा का युद्ध। घर जाकर बाबर आराम करता है। तो कौन सा युद्ध हो गया? ये हो गया बच्चों, कौन सा युद्ध हो गया? आरामबाग के अंदर बाबर को क्या कर दिया था बच्चों? दफना दिया गया था। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी? यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अब पूछा जाता है बच्चों बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा, आत्मकथा का क्या नाम था? इनकी आत्मकथा का नाम था बच्चों बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा, बाबरनामा जो है इनकी आत्मकथा का नाम था बच्चों। किस भाषा के अंदर थी? पूछा जा सकता है तुर्की भाषा के अंदर। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बच्चों इसका रूपांतरण किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम बच्चों खान खाना के द्वारा। क्लियर हुई? ये भी हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों गज ए बाबरी, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है एक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गज ए बाबरी। गज ए बाबरी भूमि पैमाइश था बच्चों। कौन सी थी? भूमि पैमाइश थी। किसकी थी? बाबर की थी। भूमि पैमाइश थी। क्लियर हो गया? भूमि पैमाइश। अब आपको ये जवाब देना है कि ये जो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? ये किया था बच्चों इब्राहिम लोधी को किया था। और आपके सामने कहाँ पर लिखा मैंने? इब्राहिम लोधी लिखा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अपने सामने। जितनी बेहतर जानकारियां हो सकती थी बच्चों किन के बारे में? बाबर से संबंधित जानकारियां हो सकती थी, उतनी सारी की सारी जानकारियां बच्चों मैंने बाबर से संबंधित डाली है। लेकिन इससे भी अच्छा कई बार क्वेश्चन बच्चों अकबर पे पूछा जाता है। तो अकबर से संबंधित जब क्वेश्चन था सीरीज नंबर 2 या 3 के अंदर, तब भी अपन ने कंप्लीट विश्लेषण किया था किससे संबंधित? अकबर से संबंधित। बढ़ते हैं आगे अपन। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
खूब मज़ा आ रहा है आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। इतनी सर्दियां बढ़ रही है बच्चों, रजाई में बैठिए और खूब सारी आप क्या करिए, तैयारी करिए भी, चाय पीते रहिए, साथ साथ तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन है बच्चों, मोरारजी देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मोरारजी भाई देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था? ये बना दिया गया था, छाप लीजिए बच्चों, चौधरी चरण सिंह को बना दिया गया था। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, साथ साथ आप लिखते जाओगे भाई, फटाफट लिखते जाओगे बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बच्चों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए बच्चों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, क्या जवाब होना चाहिए आपका? जवाब होना चाहिए बच्चों पंडित नेहरू। जवाब होना चाहिए बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका जवाब होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्लियर बात हुई। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले प्रधानमंत्री या सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, इसमें भी छाप लीजिएगा बड़े भाई साहब का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा बच्चों और क्या पूछा जा सकता है? एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, कैसे प्रधानमंत्री, लिख लीजिए, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका मनोनयन हुआ यानी मनोनीत किए गए और प्लस उनका क्या हुआ बच्चों, प्लस जो है निर्वाचन हुआ, ऐसे कौन प्रधानमंत्री? तो यहाँ पर भी आप नाम लिख लीजिए बड़े भाई साहब का, पंडित नेहरू का नाम लिख लीजिए। बहुत बढ़िया भाई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, एकमात्र जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कौन थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री? तो एकमात्र भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे बच्चों गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा थे बच्चों। बहुत बढ़िया, गुलजारी लाल नंदा थे। यहाँ पे क्लियर हुआ। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे बच्चों? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री में भी छाप लीजिए आप गुलजारी लाल नंदा को। पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में होती है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? विदेश के अंदर होती है। कौन थे बच्चों? तो उनका नाम छाप दीजिए आप, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा बच्चों दिया गया था। बहुत बढ़िया। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री हो गए। एकमात्र भारत की महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र भारत की महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र बच्चों भारत की महिला प्रधानमंत्री। तो एकमात्र भारत की महिला प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाती है? आप सभी को पता है कौन बनती है? इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा गांधी जो है एकमात्र भारत की महिला और शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री बनती है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी बनती है। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। देखिए, सर्वाधिक लंबी अवधि के पंडित नेहरू हो गए। एकमात्र ऐसे व्यक्ति पहले जो भी बने हैं, कभी पूछा जाए कार्यवाहक और इसके अलावा इसके अलावा बच्चों मनोनीत और इसके साथ साथ निर्वाचन किसका हुआ था? तो पहले प्रधानमंत्री भी पंडित नेहरू आते, पहले राष्ट्रपति भी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते। एकमात्र कार्यवाहक कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। 2 बार कार्यवाहक कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। एकमात्र भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन होगी बच्चों? इंदिरा गांधी होगी। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, साथ साथ छापते जाइए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, चलो चलो, ये लीजिए। अब देखिए, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बच्चों, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर एक बार भी तिरंगा नहीं फहराया। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर एक बार भी तिरंगा नहीं फहराया, कौन हो गए? तो ये भी, इसके अंदर भी नाम किसका आएगा बच्चों? गुलजारी लाल नंदा का आएगा। किसका आएगा? गुलजारी लाल नंदा का आ जाएगा। क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होगी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बच्चों, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री,
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अपने मोरारजी भाई देसाई, मोरारजी भाई देसाई हो जाते हैं, मोरारजी भाई देसाई हो गए बच्चों। क्लियर हो गया। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का बच्चों एक बार भी सामना नहीं किया, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, जिन्होंने एक बार भी संसद में लोकसभा का सामना नहीं किया, कौन से प्रधानमंत्री हो गए, तो यहाँ पे हो गए चौधरी चरण सिंह। यहाँ पर छापिए बच्चों, चौधरी चरण सिंह छाप दीजिए, चौधरी चरण सिंह। कोई भी एग्जाम्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपनी क्लास से बच्चों क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब एक अपने सामने क्वेश्चन मिला, जितने उससे संबंधित पॉइंट पहलू बन सकते हैं उतने पॉइंट और उतने पहलू को अपन क्या करते हैं बच्चों, नोट करते हैं। तो चौधरी कौन हो गए बच्चों, चरण सिंह हो गए। अब देखिए इसके अलावा बच्चों जो है आधुनिक पंचायती राज का जनक किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है, आधुनिक पंचायती राज का जनक किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है, किस पीएम यानी किस प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, तो आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है स्वर्गीय राजीव गांधी को, स्वर्गीय राजीव गांधी को बच्चों आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। अब देखिए भारत का बच्चों चाणक्य किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है, भी चाणक्य जो है बच्चों किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। भी किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है, चाणक्य किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। क्लियर हुआ, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। इंदिरा गांधी के द्वारा बच्चों युवा तुर्क किसको कहा गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा बच्चों, इंदिरा गांधी के द्वारा युवा तुर्क किसको कहा गया था, तो युवा तुर्क कहा गया था चंद्रशेखर को। या किस प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी ने युवा तुर्क कहा था, ये कहा था चंद्रशेखर को कहा था, चंद्रशेखर को कहा था। बहुत बढ़िया बात भाई। अब देखिए कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार बच्चों, कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार एक मत की वजह से गिर गई थी, एक मत की वजह से गिर गई थी, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऐसे प्रधानमंत्री थे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी बहुत कई बार बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार एकमत की वजह से गिर गई थी, तो वो भी कौन हो गए बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री बच्चों कल जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ 93 साल की उम्र के अंदर बच्चों, और उनका नाम क्या हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह बच्चों, उनका नाम हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका नाम हो जाता है। बहुत बढ़िया बात भाई। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे बच्चों जो आरबीआई के गवर्नर थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर थे, तो ऐसे कौन प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे प्रधानमंत्री भी हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भावपूर्ण श्रद्धांजलि है बच्चों, इनका निधन हुआ है कल ही। इसके अलावा बच्चों एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, एकमात्र कैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर लिखते हैं अपन बच्चों, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म कहाँ पर होता है, जिनका जन्म पाकिस्तान के अंदर होता है, ये प्रधानमंत्री भी कौन हो गए, ये प्रधानमंत्री भी हो गए बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बढ़िया तरीके से बच्चों एक प्रकार से आपका ये अंतिम प्रहार है, और इस अंतिम प्रहार के अंदर आप सफल होगे तो सीधा सीधा आप कहाँ जाओगे भी, सीधा सीधा बच्चों आप पोस्टिंग पे जाओगे भी, अच्छी अच्छी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने वाले बच्चों। तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ बच्चों, वो कौन हो गए, वो हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए। बहुत बढ़िया बात भाई। वर्तमान के बच्चों, वर्तमान के प्रधानमंत्री और वर्तमान के पीएम कौन हो गए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हो गए बच्चों, नरेंद्र मोदी जी हो गए। बहुत बढ़िया बात भाई, नरेंद्र मोदी जी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले बच्चों, लगातार 3 बार
लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने वाले, पीएम पद की बच्चों ओथ यानी शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो दूसरे प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी बन गए बच्चों, नरेंद्र मोदी बन गए। भी बहुत बढ़िया बात है। तो नरेंद्र मोदी बन गए बच्चों। जबकि सर्वाधिक लंबी अवधि किसकी होगी बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। और सर्वाधिक जो है बच्चों तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने वाले कौन से हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। कैसे बच्चों? तो आप याद करिए बच्चों, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 16वीं बच्चों, 17वीं और 18वीं, 15वीं नहीं लिखोगे भाई, 18वीं लिखोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों के तीनों हो गए बच्चों, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा बच्चों। 16वीं लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। 17वीं के कौन हो गए? पीएम नरेंद्र मोदी। 18वीं के भी कौन हो गए? पीएम नरेंद्र मोदी हो गए। इसके अलावा पूछा जा सकता है बच्चों, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन हो गए? ओम बिरला हो गए। छाप दीजिए साथ साथ, कौन हुए? ओम बिरला हो गए। 18वीं के भी कौन हो गए? तो यहाँ पर भी छाप दीजिए, ओम बिरला जी हो गए, ओम बिरला हो गए। इससे पहले बच्चों 16वीं और 15वीं, 15वीं और 16वीं के कौन थे बच्चों? 17वीं 18वीं, यहाँ पर थी बच्चों सुमित्रा महाजन, यहाँ पर होगी बच्चों सुमित्रा महाजन, और यहाँ पर होगी बच्चों मीरा कुमार, मीरा कुमार। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बढ़िया तरीके से जितनी सारी जानकारियां थी बच्चों, प्रत्येक प्रधानमंत्री को जो विशेष बातें बनाती है और वही विशेष बातें आपको पता है एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। लेकिन हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछी जा सकती है। हाल ही के अंदर जिन प्रधानमंत्री का निधन हुआ है वो क्रम से कौन से प्रधानमंत्री थे? ये क्रम से 14वें प्रधानमंत्री छापिएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों कौन से छाप दीजिएगा? 15वें प्रधानमंत्री छाप दीजिएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों क्लासें चल रही है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। एक मिनट बच्चों, ब्लर हो रहा है क्वेश्चन, शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको। ये लीजिए, हो गया बच्चों कवर। चलो देखो, बताइए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे एग्जाम्स के अंदर हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति आयोग पूछा जाता है, अनुसूचित जनजाति आयोग पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 338, आर्टिकल नंबर बच्चों 368। देखिए, अनुसूचित जाति आयोग भारत के अंदर बच्चों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग लिखते हैं पूरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। एग्जाम्स में हर बार देखने को मिलता है राष्ट्रीय बच्चों अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित बच्चों जाति आयोग। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, सबसे पहले तो इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब होती है? पहली बात तो ये। दूसरी बात होती है बच्चों, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तीसरी बात ये होगी कि किस आर्टिकल के अंदर इसका अपने को उल्लेख मिलता है। तीनों बातें बहुत अच्छे तरीके से अपने को पढ़नी है। सबसे पहले तो संवैधानिक दर्जा मिलता है बच्चों इसे 89वें 89 संविधान संशोधन के द्वारा, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये होता है 2000 बच्चों 3 के अंदर होता है 89वां संविधान संशोधन। क्लियर हुआ? तो इनकी स्थापना कब होती है? इनकी स्थापना होती है बच्चों 89वें संविधान संशोधन के द्वारा तो स्थापना हुई, लेकिन इनकी स्थापना होती है 19 फरवरी 2004 को। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई। किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब अपने से पूछा जाता है किस आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख मिलता है? आर्टिकल नंबर बच्चों 338 के अंदर, आर्टिकल नंबर 338 338 के अंदर। और इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष है बच्चों किशोर मकवाना, वर्तमान के अध्यक्ष। इस लाइन को आप जो है बहुत शानदार तरीके से लिखोगे, किशोर मकवाना, किशोर मकवाना वर्तमान के अध्यक्ष, वर्तमान के बच्चों अध्यक्ष किसके? अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष कौन होंगे?
किशोर मकवाना, किशोर मकवाना हो गए। एक क्वेश्चन तो आपको ये अपने दिल दिमाग जहन के अंदर छाप देना है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा छापना है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दूसरा लिख रहा हूँ बच्चों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित बच्चों, वो तो जाति आयोग था, ये था बच्चों जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बहुत क्लियर हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 1 नंबर पे इस्टेब्लिश कब होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, इसे संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, इसे संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, बहुत अच्छी बात। 3 नंबर पे जो बच्चों इसका वर्तमान के अंदर किस आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद के अंदर उल्लेख मिलता है, और इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है बच्चों, वर्तमान के अध्यक्ष, वर्तमान के बच्चों अध्यक्ष कौन है, वर्तमान के अध्यक्ष है बच्चों इसके अंतर सिंह आर्य। लिख दीजिएगा बच्चों, अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य वर्तमान के किसके अध्यक्ष होंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होंगे। बहुत बढ़िया। स्थापना इसकी कब होती है, इसकी स्थापना होती है 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना होती है। संवैधानिक दर्जा इसे कब मिलता है, संवैधानिक दर्जा इसे मिलता है 89वें संविधान संशोधन, ये मिलता है 2003 के द्वारा। और इसके अलावा किस आर्टिकल के अंदर है, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 338 के अंदर, या आपको लिखना है आर्टिकल नंबर 331, या क्या लिखोगे आर्टिकल नंबर बच्चों 338, फिर क्या लिखोगे, ए लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ए लिखोगे। तो क्लियर हो गया। 2 बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है भाई, 2 बातें आपको क्या रखनी है बच्चों, ध्यान रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए भाई, 1 नंबर पे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, 2 नंबर पे राष्ट्रीय अनुसूचित बच्चों जनजाति आयोग हो गया। अब अपन आगे बढ़े, इसी से संबंधित बच्चों कई आयोग जो है और एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे किस प्रकार से, राष्ट्रीय अनुसूचित बच्चों अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। पहली बात तो इसकी स्थापना कब की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है बच्चों 1993 के अंदर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है स्थापना की जाती है 1993 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष कौन हैं, वर्तमान में बच्चों अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। बहुत बढ़िया तरीके से छाप देना, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह बच्चों लालपुरा। क्लियर हुआ, इकबाल सिंह लालपुरा। भारत के अंदर वर्तमान के अंदर बच्चों जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग कितने होंगे, वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या कितनी है, पूछा जा सकता है। वर्गों की संख्या बच्चों पहले 5 थी और वर्तमान के अंदर कितने हो गए, 6 हो गए भी, वर्तमान में 6 हो गए भी। कौन कौन से अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक वर्ग हो गए बच्चों 1 नंबर पे मुस्लिम, मुस्लिम सिख, मुस्लिम सिख, मुस्लिम सिख, ईसाई, पारसी, पारसी और बौद्ध। ये पहले क्या थे बच्चों, 5 थे। 1 2 3 4 और कितने हो गए, 5 हो गए। देखिए पहले कौन से थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे और बौद्ध थे। इसके बाद बच्चों 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जैनों को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो अब वर्तमान के अंदर ये कितने हो गए बच्चों, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 6 हो जाती है। और वर्तमान के अध्यक्ष कौन हो गए बच्चों, इकबाल सिंह, ये हो गए लालपुरा। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार हाल ही के अंदर चर्चा में इसलिए रहा था, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए अरुण कुमार मिश्र को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बच्चों, सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना कब की जाती है, 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा वर्तमान के इसके अध्यक्ष कौन है भाई, अरुण कुमार मिश्र, या लिखोगे आप न्यायमूर्ति,
बच्चों न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार मिश्र हो गए। अरुण कुमार मिश्र कौन हो गए बच्चों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा बच्चों पूछा जाता है नीति आयोग, इसके अलावा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। बहुत अच्छी बात है। नीति आयोग के फिर अध्यक्ष कौन हो गए? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी छाप दीजिए भाई, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, उपाध्यक्ष कौन हो गए? सुमन के बेरी हो गए उपाध्यक्ष। क्लियर हुआ? इसके अलावा बच्चों इसके सीईओ, अब कल आपके लिए क्वेश्चन ये है बच्चों कि इसके सीईओ पहले अलग थे बच्चों, अब चेंज किया गया है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ पहले अलग थे, चेंज किया गया है। तो वर्तमान के अंदर नीति आयोग के सीईओ कौन है भाई? तो वर्तमान के अंदर नीति आयोग के सीईओ कल आप बच्चों कमेंट करके इस क्लास के अंदर बताओगे। कल नहीं, अभी जैसे अपलोड होती है ये क्लास तो आप जो बच्चों कमेंट करके बताओगे नीति आयोग के वर्तमान के सीईओ कौन है। चेंज हुए भाई, बिल्कुल हुए बच्चों, खूब सारा बड़ा सारा नाम है और पूरा का पूरा नाम आप क्या करोगे? छापोगे भाई। एक हो गई नीति आयोग, क्लियर हुआ बच्चों। एक हो गया बच्चों लोकपाल आयोग। इसके अलावा एक आयोग कौन सा हो गया? लोकपाल आयोग अपने आप के अंदर बच्चों ये ओम्बुड्समैन था, बड़ी संस्था थी। इसकी स्थापना अपन तो पढ़ेंगे 2013 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहले लोकपाल कौन बने थे? भारत के पहले लोकपाल कौन बनते हैं बच्चों? तो भारत के पहले लोकपाल बनते हैं पिनाकी चंद्र घोष। अक्सर एसएससी क्वेश्चन पूछती है भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन हो गए बच्चों? पिनाकी चंद्र घोष हो गए भाई। और वर्तमान के अंदर कौन हो गए बच्चों? खानविलर हो गए भाई, अजय माणिकराव खानविलर। पूरा नाम लिखोगे इनका अजय माणिकराव खानविलर। तो वर्तमान में इसके कौन हो गए? खानविलर। अजय माणिकराव कौन हो गए बच्चों? खानविलर हो गए भी। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा बच्चों और भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? तो यहाँ थोड़ी सी जगह बची है बच्चों, इसके बीच में एक और लिख देता हूँ राष्ट्रीय सूचना आयोग। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। राष्ट्रीय बच्चों सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? 2015 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक जितने मैंने आपके सामने लिखे बहुत बढ़िया तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, ये दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है। चलो देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछा जाए, स्थापना 19 फरवरी 2004 को। लेकिन संवैधानिक दर्जा किस एक्ट के तहत? 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल नंबर बच्चों 338 के अंदर उल्लेख है। वर्तमान के अध्यक्ष कौन होंगे? किशोर मकवाना हो गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापना कब होती है? 19 फरवरी 2004 को। संवैधानिक दर्जा बच्चों किस संविधान संशोधन के द्वारा? 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब किस आर्टिकल में उल्लेख है बच्चों? अनुसूचित जाति आयोग का तो 338 में हो गया और इसका आर्टिकल नंबर 338 क्या हो गया? वर्तमान के अध्यक्ष कौन हो गए? अंतर सिंह कौन हो गए बच्चों? आर्य हो गए, जिनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी बच्चों? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाई गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्थापना 1993 के अंदर बच्चों, स्थापना 1993 के अंदर होती है। वर्तमान के अध्यक्ष कौन हो गए? इकबाल सिंह बच्चों लालपुरा। इसके अलावा भारत के अंदर वर्तमान के अंदर बच्चों अल्पसंख्यक वर्ग शुरू के अंदर 5 थे और वर्तमान में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या 6 हो जाती है। मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए। और 2014 के अंदर किसे जोड़ दिया गया था बच्चों? जैनों को भी जोड़ दिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कोई और क्वेश्चन पूछा जाए ना जाए बच्चों, ये निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना 12 अक्टूबर 1993। वर्तमान के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार कौन हो गए बच्चों? मिश्र हो गए।
राष्ट्रीय सूचना आयोग 2015 के अंदर, लोकपाल आयोग स्थापना भारत के अंदर 2013 को, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, वर्तमान के कौन हो गए बच्चों, अजय मानिक राव खानविलर हो गए। बहुत बढ़िया। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015 को, नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान के अंदर बच्चों उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हो गए। आपको ये बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर छाप के बताना है वर्तमान के अंदर नीति आयोग के CEO कौन है भाई। तो बढ़िया से बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से आपने क्वेश्चन सुना और जैसे ही बच्चों आप ये क्वेश्चन लगाओ तो लगाने के साथ साथ आप जो है प्रत्येक स्टूडेंट इसका क्या दोगे बच्चों, आंसर दोगे। कल जो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा इसका सही जवाब दिया गया था बच्चों कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली बच्चों महिला कौन थी। सब बच्चों के बिल्कुल बच्चों कमेंट सही दिए गए थे, जिसमें से बच्चों सबसे पहले शंकर ने दिया कमेंट बताया, उसके अंदर छाप के बच्चों सभी बच्चों ने, इसके अलावा निशा के द्वारा, अरीपा के द्वारा, अंजू के द्वारा, मंजू के द्वारा, रोनित के द्वारा, जितने स्टूडेंट थे बच्चों सब बच्चों ने जो है बढ़िया तरीके से जवाब दिए। कल आपको कौन से जवाब देना है बच्चों, वर्तमान के अंदर नीति आयोग के CEO कौन है भाई, CEO बच्चों कौन है। बड़े बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, एक एक पहलू को इसको भी अपन विस्तार से क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। देखिए पूछा गया स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। सबसे पहले तो इसका देखिए जवाब लिख लीजिए, इसका जवाब है रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। चलो सुनो, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे बच्चों, रामकृष्ण परमहंस। बात की गई है बच्चों किसकी, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। तो SSC कई बार एग्जाम्स में पूछती है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम या स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त हो गया। बहुत बढ़िया बात, नरेंद्रनाथ दत्त हो गया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए बच्चों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बच्चों शिकागो के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कौन गया था। तो शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लेने कौन गए थे। पहली बात तो ये गए थे बच्चों स्वामी जी, स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद गए थे, स्वामी विवेकानंद गए थे। कब गए थे, 1893 के अंदर गए थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद जो है बच्चों धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अब पूछा जाता है बच्चों स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण बच्चों परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है। ये जो है दक्षिण काली मंदिर के बच्चों पुजारी थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। कौन बच्चों, रामकृष्ण परमहंस जो है। रामकृष्ण परमहंस के बच्चों वास्तविक नाम कई बार SSC पूछती है कि इनका वास्तविक नाम क्या है। गद्दाधर चट्टोपाध्याय, गद्दाधर चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय किसका नाम हो गया, ये हो गया बच्चों किसका, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम। बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम हो गया नरेंद्रनाथ दत्त, शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन में 1893 में गए। गुरु रामकृष्ण परमहंस हो गए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और वास्तविक नाम क्या हो गया बच्चों, गद्दाधर चट्टोपाध्याय जो है इनका वास्तविक नाम हो जाता है। किनका बच्चों, स्वामी विवेकानंद। गीता की ओर लौटो किसने कहा था बच्चों, गीता की ओर लौटो, गीता की ओर लौटो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। गीता की ओर लौटो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। बैक टू वेदांश ये बात किसने कही थी, साथ ही लिख लीजिए बच्चों, बैक टू वेदांश, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो और लौटो। ये बच्चों आर्य समाज के द्वारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा कही गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरस्वती के द्वारा बच्चों ये बात कही गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बच्चों,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहली बात तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 के अंदर, 1897 के अंदर होती है बच्चों रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और ये जो है बच्चों इसका मुख्यालय या कहाँ पर हो गया? पश्चिम बंगाल के अंदर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी? पश्चिम बंगाल के अंदर वेलूर मठ के अंदर की थी। वेलूर मठ, वेलूर मठ के अंदर किसकी स्थापना हो गई थी बच्चों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो है बच्चों स्वामी विवेकानंद, इसके अलावा बच्चों स्वामी विवेकानंद की जो जन्म, विवेकानंद का 12 जनवरी को बच्चों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के अंदर 12 जनवरी को बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फटाफट चलिए बच्चों, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है बच्चों? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल बच्चों, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल एसएससी के द्वारा बच्चों पूछा गया क्वेश्चन था। कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर बच्चों, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर भी कहाँ पर है बच्चों? कन्याकुमारी के अंदर। तमिलनाडु के अंदर भी कहाँ पर हो गया बच्चों? कन्याकुमारी के अंदर ये जो हो जाता है। इसके अलावा बच्चों तमिलनाडु के अंदर बच्चों कहाँ पर हो जाता है? कन्याकुमारी के अंदर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल अपने से पूछा कहाँ पे हो गया? तो ये हो गया बच्चों तमिलनाडु कन्याकुमारी के अंदर। तो आज की क्लास का बच्चों ये अंतिम क्वेश्चन था नरेंद्र नाथ दत्त से संबंधित बच्चों, खूब जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। देखिए कुछ 2-4 पॉइंट अगर आप और लिखो बच्चों तो देखिए कई बार एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन बच्चों 1893 शिकागो के अंदर जाते हैं बच्चों। 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद बच्चों, स्वामी विवेकानंद जो है ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। देखिए सनातन धर्म का वहाँ पर क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों, अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को किस नाम से जाना जाता है? तो तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। तूफानी हिंदू के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1893 के अंदर देखिए स्वामी विवेकानंद जाते हैं। 3 लाइनें लिखिए। 1893 के अंदर स्वामी जी ये तो कहाँ पर जाते हैं? स्वामी विवेकानंद तो जाते हैं शिकागो के अंदर। इसी 1893 के अंदर बापू कहाँ पर जाते हैं? बापू यानी कौन बापू? राष्ट्रपिता। 1893 के अंदर बापू कहाँ पर जाते हैं? बापू जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। साथ साथ आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 3 नंबर पे कौन सी बात? जब ये दोनों बाहर जा रहे थे बच्चों 1893 के अंदर, उसी समय जो है 1893 के अंदर श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट ये बच्चों कहाँ पर आ रही थी? ये हिंदुस्तान के अंदर आ रही थी। कहाँ से? आयरलैंड की महिला थी बच्चों, आयरिश ये लेडी है, और ये कहाँ पर आ रही थी? भारत के अंदर जा रही थी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस समय 2 महान नेता बाहर जा रहे थे उस समय एक महान महिला कहाँ पर आ रही थी बच्चों? हिंदुस्तान के अंदर आ रही थी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कहाँ पर हो गया? तमिलनाडु के अंदर हो गया। कहाँ हुआ? तमिलनाडु। लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाता है? तमिलनाडु बन जाता है। लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाता है बच्चों? तो लगाने वाला फर्स्ट स्टेट या पहला राज्य तमिलनाडु बन जाता है। ये भी आप लिख लीजिएगा। पहला राज्य कौन सा बन गया? तमिलनाडु बन गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु बन जाता है बच्चों। क्लियर हो गया?
तमिलनाडु बन जाता है। दक्षिण छोर के अंदर बच्चों, दक्षिण छोर भी कौन सा हो गया, कन्याकुमारी हो गया भाई, दक्षिण छोर कन्याकुमारी हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों क्वेश्चन था आपके सामने, और कंप्लीट इस क्वेश्चन की जितनी जानकारियां हो सकती थी बच्चों उतनी जानकारियां अपन ने जो है आपके साथ मैंने साझा की है। 12 जनवरी को बच्चों स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी के अंदर बच्चों कितने कितने दिवस मनाए जाते हैं वो अपन तब पढ़ेंगे जब दिवस से संबंधित बारी आएगी, तब अपन राष्ट्रीय युवा दिवस भी पढ़ेंगे बच्चों, प्रवासी भारतीय दिवस भी पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। तो देखिए आज की क्लास के अंदर बच्चों जितनी सारी जानकारियां थी, जितने सारे पहलू थे, सारे के सारे पहलू मैंने आपके सामने क्या किए हैं बच्चों, कवर किए। एक बार फिर से मैं आपको इतला कर दूं, एक बार फिर से मैं आपको बच्चों जो है सूचना दे दूं। मैंने आपसे क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर पूछा है, वर्तमान के अंदर भारत के नीति आयोग के सीईओ कौन है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों जाना है। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करिए, आप क्लास के ऊपर बच्चों जो है कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैंने आपसे पूछा है बच्चों वो करिए। अगर क्लास कुछ और अच्छी लगती है बच्चों तब भी आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए, क्लास को शेयर कर दिए। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप खूब सारी तैयारी करते रहिए और खूब सारे बच्चों क्वेश्चन आप क्या करते रहिए, हल करते रहिए बच्चों। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।